desire, you can become one of our bunch. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire winners. Wings, with a smile you can enchant and lighten up our world. With a feeling we can take flight. Watch us. If you desire, you can become one of our bunch. With a magic ray, the sky is all blazing. An adventure is certain to start in the stars. When I'm cloudborn, I fly through time and space. I color my existence with my imagination. With my flight in heaven. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire winners. Wings, with the new kids on the block, with each other's dearest friends. With a feeling we can take flight. Watch us. Wings, you magical wings, and you run through the stars. A powerful light ray under the sign of the wings. ट्रिक्स के भेजे मॉन्स्टर्स पार्टी में आकर गड़बड़ी करते हैं। बाद में पार्टी हॉल की सफाई रेड फाउंटेन के स्पेशलिस्ट के साथ मिलकर परियां खुशी खुशी करती हैं। लड़के विंग्स का बचाव करते हैं। सबके अच्छे प्रदर्शन को देखकर फेरागोंडा उनके पावर वापस दे देती हैं। स्पेशलिस्ट और परियों के बीच की दोस्ती और गहरी हो जाती है, लेकिन ट्रिक्स किसी भी कीमत पर इस दोस्ती को तोड़ना चाहती हैं। अ फ्रेंडशिप संडर्ड। मुझे कौन बुला रहा है? कौन है? मैं हूँ ब्लूम। पहचाना? मेरी आवाज याद है तुम्हें? तुम? ये तो तुम हो जिसने मुझे क्लाउड टावर के किले से बाहर निकाला था। हाँ ब्लूम, मेरे पास आओ। पर मेरे मैं तुम्हें पास देख आओ। नहीं पा रही हूँ। आ जाओ ब्लूम। तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मेरे पास आओ ब्लूम, और याद रखना। याद रखना? क्या क्या याद रखना है? क्या क्या याद रखना है? बस एक ही बात कि आज हमारी छुट्टी है। हाँ? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरा दिन सोते हुए बिताओ। हाय फ्लोरा। तुम नींद में बातें कर रही थी। वैसे तुम्हें क्या याद रखना है ब्लूम, बताओ। पता नहीं, ये बिल्कुल अजीब सा सपना था। तुम कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ। आज रोज डे है और मैजिक्स में ये दिन बहुत खास होता है, इसलिए आज कोई क्लास नहीं। ये रोज डे क्या होता है? ये ऐसा खास दिन है जो मॉम के लिए मनाया जाता है। क्या धरती पर कोई ऐसा दिन नहीं मनाया जाता? मनाया जाता है, लेकिन हम इसे मदर्स डे कहते हैं। क्या तुम घर जा रही हो? मुझे नहीं लगता मैं जाऊंगी। ठीक है, तुम हम लोगों के साथ रहना। यहाँ सिर्फ ग्रिजल्डा मैडम ही बची हैं। सारी टीचर्स चली गई हैं। बिल्कुल। ओह मिस्टर विस्कस, आप भी जा रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं? क्या मेरे पास माँ नहीं हो सकती? बाय बाय। अजीब इंसान है। और तुम क्यों नहीं घर जा रही हो? मैं यही रहना चाहती हूँ। अगर मैं अपने पेरेंट्स से एक दिन के लिए भी मिल लूंगी तो उन्हें और मिस करने लगूंगी। ठीक है, और तुम दोनों यहाँ क्यों रुकी हो? हाँ, मैं रोज डे नहीं मनाती क्योंकि मैंने तुम लोगों को नहीं बताया, पर मेरे मॉम डैड अलग हो रहे हैं। हाँ, सुलेरिया के महाराज और महारानी का आपस में ही नहीं बन रहा। तुम्हें मेरी कहानी पता चल गई, तो म्यूसा तुम क्यों नहीं जा रही? हाँ, मैंने बहुत टाइम से इस दिन को सेलिब्रेट नहीं किया है, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तभी मैंने अपनी माँ को खो दिया था। ओह म्यूसा, आई एम सो सॉरी। तुम्हें अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए तो ये दिन बाकी दिनों से ज्यादा सैड होता है। खैर, यही लाइफ है। लोग चले जाते हैं और बस उनकी यादें रह जाती हैं। कॉफी, मिल्क और आंसू। दोस्तों, ये कोई मजेदार ब्रेकफास्ट नहीं है। तो चलो, आज के दिन टाउन में एक पार्टी होने वाली है जहाँ खाना पीना डांस मस्ती होगी। अरे वाह, मेरे प्यारे राजकुमार स्काई का मैसेज है।
अपने दोस्तों के साथ यहाँ है और उसने मुझे इस पार्टी के लिए इनवाइट किया है। वूहू! तो फिर शायद किसी और दिन, लेकिन आज नहीं। थैंक्स एनीवे। ओकी डोकी। तुम लोग मूर्ख और बेवकूफ हो। ये मेरी महान कलीग फैरागोंडा का शिकायती लेटर है। उसे तुम्हारा उनके स्कूल में घुसना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और अब वो चाहती हैं कि मैं तुम तीनों के खिलाफ एक एक्शन लूं। मुझे गुस्सा आ रहा है। तुमने जो किया उसके लिए नहीं, बल्कि जो नहीं किया उसके लिए नाराज हूँ। मैं इसी वक्त तुम्हें स्कूल से निकाल सकती हूँ, लेकिन निकालूंगी नहीं। मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहती हूँ। तुम लोगों में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है जो तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया विच बना सकती है, लेकिन तुम्हें इस बात को साबित करना होगा। एल्फिया की परियों और एड फाउंटेन के लड़कों की दोस्ती बढ़ती जा रही है। दोनों स्कूलों में नजदीकियां बढ़ रही है, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इस दोस्ती से हमारी शक्ति का संतुलन बिगड़ सकता है। इसे तोड़ने का काम तुम तीनों का है। हम ये काम कब शुरू करें? अभी से। आज के दिन शहर में रोज डे जैसा स्टूपिड फेस्टिवल चल रहा है, जिसे परियां और रेड फाउंटेन के लड़के जरूर सेलिब्रेट करेंगे। तो जो करना है करो, जैसे करना है करो, लेकिन परियों और रेड फाउंटेन के लड़कों की दोस्ती को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। अब जाओ, काम पर लग जाओ। पता है, सारी पार्टीज वैसे तो एक जैसी ही होती हैं और मैं रोज अपने फ्रेंड से भी मिलती हूँ। और हाँ, अगर पार्टी में जाती तो रेवन से मिलती। वो थोड़ा अजीब सा है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। उसके बारे में और अच्छे से जानना चाहती हूँ, पर शायद किसी और दिन। यहाँ कितने सारे लोग हैं, है ना? मुझे ज्यादा लोग पसंद नहीं है। ऐसे समझ नहीं आ रहा ये सब लोग एक साथ सड़क पर क्या कर रहे हैं। वही जो तुम्हें भी करना चाहिए रेवन। मजे करो और क्या। हाँ? अरे वो देखो ऊपर। अरे वाह, क्या बात है। एक रोज आपके लिए मिस। थैंक यू। अब हम लोग चलें प्लीज। हाँ देखो। क्या बात है, बहुत अच्छे। कुछ राइडर्स रेस की तैयारी कर रहे हैं। बेवकूफ है सब। इन्हें शायद ये पता नहीं कि अपना टाइम बर्बाद कर रहे क्या? हैं। मैं तो रेस कर रहा हूँ। मैं तो अपने बारे में बात कर रहा था। क्या कहना चाहते हो तुम? यही कहना चाहता हूँ कि इस रेस में कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता। तुम सब देखना, मैं ही जीतूंगा। हाँ? रिविन, मैं और स्काई भी इस साल रेस में भाग ले रहे हैं। जिसे भी भाग लेना है आ जाए, लेकिन जीतूंगा तो मैं ही। देखते हैं। ये रेस खतरनाक लग रही है। नहीं तो मोटर बाइक सेफ होती हैं। देखा, ट्रैक को सेफ्टी शील्ड से कवर किया गया है। हमें रात को डांस भी करना है, तो ठीक से ड्राइव करना प्लीज। ठीक है, कोशिश करूंगा, लेकिन बात यह है कि मुझे इस बंदे को अच्छे से सबक भी तो सिखाना है। सपने देखो। मैं तुम्हारे लिए चीयर करूंगी ब्रैंडन। हे रिविन,
तुम्हारे लिए कौन चीयर करने वाला है? स्टेला मेरे लिए और ब्लूम ब्रेंडन के लिए करने वाली है। तुम्हारे लिए कौन है? मैं चाहूँ तो मुझे कोई भी लड़की मिल सकती है। शर्त लगाते हो? किस तरह की शर्त? मेरी तरह की शर्त। अगर मैं जीत गया तो तुम्हारे इन दोनों फ्रेंड्स में से कोई एक मेरे साथ बॉल डांस में जाएंगी। बोलो मंजूर है? क्या बकवास है। तो डर गए? तब तो मैं जाना चाहूँगा ब्लूम के साथ। क्या? तुम्हें पहले मुझसे पूछना चाहिए था। हाँ, पर तुम अपने आप को समझते क्या हो? किसके साथ जाना है वो मेरी मर्जी होगी, तुम्हारी नहीं। तुम्हारे साथ तो मैं तब भी नहीं जाऊंगी अगर तुम दुनिया के अकेले लड़के होगे। तुम एक घमंडी, बिगड़े हुए, डींगे मारने वाले बेकार लड़के हो। जाओ रेस जीतो, लेकिन मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी मत करना। तुम सच कह रही हो। मुझे तो लगता है कि तुम अंदर ही अंदर मुझे पसंद करती हो। अपने हाथ हटाओ और आइंदा मुझे छूने की कोशिश मत करना। तुम्हें लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता। मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं करना दूर रहो। चाहती थी। शांत हो जाओ रेवेन। चुप रहो ब्रैंडन। भाड़ में जाओ तुम सबके सब। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। लड़कियां, किसे चाहिए लड़कियां? मुझे किसी की जरूरत नहीं। मुझे कोई नहीं चाहिए। मुझे ये बकवास पार्टी भी नहीं करनी। मुझे तो इस बार नहीं करनी। चलो चलते हैं। चलो वहाँ चलते हैं। हे, तुम लोगों ने देखा? इस लड़के की पर्सनालिटी है और मसल्स भी। मुझे अच्छा लगा। जरा से तुम्हें प्यार हो रहा है क्या? जबान पर लगाम दो स्टॉमी। हे, अपनी बकवास बाद में करना। याद है हमें क्या काम करना है? पता है, इनकी लड़ाई से मुझे एक आइडिया आया है। रेवन को सबसे आगे रहना पसंद है, ये बात हम जानते हैं। वो जल्दबाज और मूडी है, जिसे हारना पसंद नहीं, और हमारे पास पावर है उसका सपना पूरा करने का। फिर तो उसे अपनी ओर लाने में ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। नट। जी मैडम। मेरे लिए क्या हुक्म है? अभी पता चल जाएगा। ओ नहीं मैडम नहीं, प्लीज मुझ पर दया कीजिए मैडम, प्लीज। एकदम परफेक्ट। मैं देख सकता हूँ। और अब ध्यान से सुनो। सही है ना? जरा वहाँ देखो, वो आग खा रहा है। ब्लूम 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 ब्लूम। देवी, तुम भी यहाँ हो? तुम यहाँ अकेली क्यों हो? सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम अचानक ही ऐसे गायब हो गई। पता नहीं क्या हुआ, वो सब अभी तो साथ में ही थे। पता नहीं अचानक कहाँ चले गए। चलो चौराहे पर चलते हैं, शायद वो वहाँ हो। हाँ, मुझे लगता है रेस भी शुरू होने वाली है। उन लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हारी स्टीवन के साथ कहाँ सुनी हो गई है। किसके साथ? रेवेन के साथ। सॉरी। मुझे भी अच्छा नहीं लगा। अगर तुम चाहो तो रेवेन का गुस्सा दूर हो सकता है। कैसे? हाँ, क्यों नहीं। ऐसे मैंने ये रेवेन के लिए बनाया था, लेकिन तुम उसे ये दे दो। मुझे यकीन है अगर तुम उसे ये प्रेजेंट करोगी तो उसका गुस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये है क्या? तुम ठीक तो हो ना टिमी? तुम्हारा हाँ। ध्यान कहीं और है। हाँ, मैं ठीक हूँ। सब कुछ ठीक है। अच्छा। ये एक हेलमेट है, एक स्पेशल हेलमेट। ये दूसरे हेलमेट की तरह बिल्कुल भी नहीं है।
इसे पहनकर उड़ने वाले मोटर बाइक रेस में राइडर्स टेलीपैथी से राइडिंग कर सकता है। ये हेलमेट हर राइडर लेना चाहता है। तुमने इसे बनाने में मेहनत की होगी, तुम्हें इसे देना चाहिए। लेकिन दोस्ती चीजों से बड़ी चीज होती है। तुम उसे ये दे दो, बोल देना किसी गैजेट शॉप से तुमने खरीदा है। इसे पाकर वो खुश हो जाएगा, यकीन मानो। थैंक यू टिमी, तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है। एक और बात ब्लूम, किसी को मत बताना कि ये मैंने तुम्हें दिया है, ओके? ओके। तो तुमने उसे हेलमेट दे दिया? जी मैडम। मुझे ये टिम्मी बनकर अच्छा लग रहा है। अब हम यहाँ से सारा तमाशा देखेंगे। रेस शुरू होने वाली है और मुझे सब कुछ साफ साफ देखना है। खासकर रिवन के हेलमेट का तमाशा देखना है। बेचारे रिवन का एक छोटा सा एक्सीडेंट होगा और दोष ब्लूम पर लगेगा। छोटा सा ही एक्सीडेंट ना? तुम्हें कब से दूसरों की चिंता होने लगी? मुझे और चिंता हो तो नहीं है जासी। तुम्हें वो लड़का पसंद है ना? वो अच्छा है, बस इतना ही। जासी डार्लिंग, तुम लोगों का दिल दुखा रही हो। लेडीज एंड जेंटलमैन और दूसरे जीव, आपका इस वार्षिक रोज रेस में स्वागत है। आज की इस रेस में 10 साहसी प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे चैंपियन से। जल्दी चलो, हमें देर हो गई है। और अभी तक हमें ब्लूम नहीं मिली। यहाँ हम सब। ब्लूम, अच्छा हुआ तुम मिल गए। कहाँ थे तुम? हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मैं भी तुम्हें ढूंढ रही थी। रिवन कहाँ है? रिवन? हाँ? अब क्या चाहिए? जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें ये देना चाहती थी। ये एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए, और मैं तुमसे माफी भी मांगना चाहती थी। थैंक यू। क्या तुम्हें और भी कुछ कहना है? रेस के लिए गुड लक। ब्रैंडन, ध्यान से। गुड लक। मिलते हैं फिनिश लाइन पर। सारे रेसर स्टार्ट लाइन पर आ जाएं। तुमने रिवन को क्या दिया? बाद में बताती हूँ। ये टिमी का बनाया गिफ्ट था। टिमी? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले उसने मुझे दिया। क्या कह रही हो? तुम ठीक तो हो? टिमी तो अपने घर गया है, वो मैजिक्स में नहीं है ब्लूम। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ये सच है तो वो कौन था जिससे मैंने बात की? ओह नहीं। ये लाइट्स आपका सिग्नल है। सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी। ब्लूम, ओह ब्लूम, क्या हुआ? फंसाया गया है स्टेला। वो विचेस यही हैं, देखो। ब्लूम रुको, वो किसी इरादे से यहाँ है। और कोई यहाँ टिमी बनकर आया था। लेकिन ऐसे कैसे? पता नहीं, लेकिन मुझे रिवन को रोकना होगा किसी भी हालत में, इससे पहले कि देर हो जाए। और इसके लिए एक ही रास्ता है। ब्लूम, मैजिक स्विंग्स। क्या रेस है लेडीज एंड जेंटलमैन, और अब एक अनोखा कंपटीशन होने वाला है। ये देखें ट्रैक पर कौन है। ब्लूम, ये यहाँ क्या कर रही है? ये क्या हो रहा है?
मैं सबसे आगे हूँ। ये हेलमेट कमाल का है। मैं अकेला ट्रैक पर हूँ। खेल बिगड़ने वाला है। ब्लूम पहुंच गई है वहाँ। उसे हमारे होने का पता चल गया है, लेकिन बहुत देर हो गई है। डार्सी, तुम्हें पता है ना क्या करना है? रिवन रुको, रुको। ब्लूम, तुम क्या कर रही हो? अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। रिवन! तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, उसका बाइक पर से कंट्रोल बिगड़ गया। उठो रिवन। तुमने मुझे बचा लिया। मैं ठीक हूँ। मेरा हीलिंग पावर काम आ गया। मेरा नाम डार्सी है। नौटंकी। हाथ हटाओ वेट। हे, क्या हो गया? मैं तो बस हेल्प कर रही थी। मुझे नहीं पता कैसे किया, लेकिन ये एक्सीडेंट इसने और इसके फ्रेंड्स ने करवाया है। झूठ बोल रही हो। सब तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हें अपने पीछे देखा था। मुझे पता नहीं ये कैसे किया, लेकिन तुमने हेलमेट को डीएक्टिवेट किया ताकि ब्रैंडन जीत सके। हे, मैं इस वजह से नहीं जीता। ब्रैंडन, ये लो पकड़ो अपना स्टूपिड हेलमेट। ये ट्रिक्स का बिछाया जाल था, मेरा यकीन करो। इन्होंने टीमी बनकर किसी को मेरे पास हेलमेट देने के लिए भेजा था। ये इनकी चाल है। टीमी यहाँ है ही नहीं। कोई बेहतर बहाना ढूंढना। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? देखो रेवन, मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। तो इसमें साफ साफ क्या बताना है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अब और कितना साफ देखना है ब्रैंडन? रेवन, हम बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बस बहुत हुआ, अब और नहीं। आज ही मैं दूसरे स्पेशलिस्ट के टीम में ट्रांसफर के लिए कहने वाला हूँ। रुको रिवन, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। मेरा यकीन करो, ये भी उन विचेस की एक चाल ही थी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है ब्लूम, लेकिन हम इसे साबित कैसे करेंगे? अगले एपिसोड में ब्लूम को अजीब सपने आते हैं और उसके सामने एक रहस्यमय आकृति प्रकट होती है। कौन है वो आकृति और उसका क्या मतलब है? म्यूजा रिवन को डार्सी के साथ देखती है। विंग्स पर हमला करते हुए ट्रिक्स को ब्लूम की असाधारण शक्तियों के बारे में पता चलता है।